हम आपको पढ़ाएंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में लैंड के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। हमारे टॉपिक्स रहेंगे सॉइल, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। देन एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए। हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। जो सॉइल है वो एक ग्रेनी सब्सटेंस है। और वो ग्रेनी सब्सटेंस क्यों है? ग्रेनी सब्सटेंस क्या होता है? ग्रेनी सब्सटेंस के अंदर स्टोन्स पाए जाते हैं, क्ले पाए जाते हैं। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिल्ट होते हैं और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसीलिए उसे ग्रेनी कह देते हैं। इसीलिए जो सॉइल है वो ग्रेनी सब्सटेंस है हमारे लिए। जो सॉइल होती है हमारी पूरी अर्थ पर जहां जहां पर लैंड है वहीं पर ही जो सॉइल है उसने पूरी लैंड को कवर करके रखा है। मेनली जो लैंड और जो सॉइल होती है वो दोनों बिल्कुल लिंक्ड होती हैं और उनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। वो है जो लैंड होता है उसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट होती है वो है क्रस्ट, और जो सेकंड होती है मैंटल, और जो थर्ड होती है वो होती है कोर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। ये लैंड के 3 टाइप्स थे। और देन सोइल के कितने टाइप्स हैं? सोइल के 4 टाइप्स है, वो हम पढ़ते हैं। सोइल के पार्ट्स 4 पार्ट्स लेयर्स टाइप में होते हैं। वो शुरू में एक पतली सी लेयर होती है, देन उसके ऊपर कुछ भी ग्रासेस होते हैं, ट्रीज होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। देन उसके बाद एक लेयर आती है, उसके बाद एक थोड़ी बड़ी लेयर होती है, सबसे बड़ी लेयर है, और लास्ट में एक और लेयर आती है। तो कितनी लेयर हो गई इसकी? 4 लेयर हो गई। और इनके नेम्स क्या है? जो फर्स्ट है वो है टॉप सॉइल, जो सेकंड है वो है सब सॉइल, जो थर्ड है वो है वेदर रॉक मटेरियल, और जो लास्ट है वो है पेरेंट रॉक। जो टॉप सॉइल होती है उसके अंदर हमें ह्यूमस मिलते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं। सो ये जो फर्स्ट जो टॉप सॉइल होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसके अंदर जो भी हम वेजिटेशन करते हैं, कोई भी हम वेजिटेबल या फिर कोई भी फ्रूट लगाते हैं, मेनली उसकी जो रूट्स होती है वो टॉप सॉइल के अंदर ही आ जाती है। और जो सब सॉइल होते हैं उसमें मेनली जो सभी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स हो जाती हैं, और जो जैसे ट्रीज है उनकी ज़्यादा बड़ी होती है, तो फिर लास्ट तक वेदर रॉक मटेरियल वाले जो लेयर है उसमें आ जाते हैं। जो सब सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले के और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। देन जो वेदर रॉक मटेरियल, वेदर रॉक इट मीन्स, ये आपकी एक टर्म आई हुई है वेदरिंग, एक प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पेरेंट रॉक होती है उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े। बाई चांस ही कोई रूट वगैरह स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं वो आ पाती होंगी, या फिर शायद वो भी नहीं। उनके अंदर से जो जितना ज़्यादा नीचे हम अर्थ के जाएंगे उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा और काफ़ी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे
जो अर्थक्वेक्स आते रहते हैं उनसे भी, जो नेचर की एक्टिविटीज होती है उनसे भी, जिसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। वेदरिंग प्रोसेस में जो पेरेंट रॉक के अंदर जितनी भी रॉक्स होती हैं वो टेम्परेचर के जरिए या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटी और जो एनिमल एक्टिविटी होती है उनसे वो बिल्कुल क्रश आपस में मिलते हैं। देन उनके अंदर जो भी रिएक्शन वगैरह होते हैं जिससे वो क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे सोल के पार्टिकल्स बन जाते हैं। और जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, वेदर रॉक मटेरियल की पूरी लेयर के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। देन हम बात करेंगे, सोइल हो गया, देन फॉर्मेशन ऑफ सोइल के फैक्टर्स हम जानेंगे। उसके मेनली 5 फैक्टर्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है पेरेंट रॉक, हमने भी पढ़ा था ना। सेकंड होता है रिलीफ, थर्ड वन होता है फ्लोरा एंड फोना, और जो फोर्थ होता है वो होता है टाइम, एंड जो लास्ट होता है वो होता है क्लाइमेट। हमने पेरेंट रॉक के बारे में अभी पढ़ा था। पेरेंट रॉक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो रिएक्शंस होती है पेरेंट रॉक से सारी सॉइल बनती है, तो सॉइल फॉर्मेशन का ये भी बहुत बहुत अच्छा फैक्टर है। अगला है रिलीफ। फिर रिलीफ क्या होता है, रिल जो हिली एरियाज होते हैं जैसे माउंटेन्स होते हैं जिनके अंदर स्लोप्स होते हैं, वहाँ पे जो वेदरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी होता है इसीलिए, या फिर जो लैंडस्लाइड जो नेचुरल डिजास्टर है उनसे भी रॉक बनती रहती है। रॉक जो आपस में क्रश कर देती है एक दूसरे को तब सॉइल बन जाती है। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फौना, यानी हम लोग, हमारे जो पूरी नेचर के अंदर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, वो क्या हेल्प करती होंगी, वो जब वो मर जाती हैं उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद हम तो जला देते हैं हम मरने के बाद, या फिर कई लोग जैसे कोई एनिमल है वो तो नीचे लैंड में हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज हैं उसका डिकम्पोज करके उसे क्या बना देते हैं, ह्यूमस, और ह्यूमस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉइल। अगला है टाइम। टाइम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही बताता है कि जो सॉइल है उसकी थिकनेस कितनी होगी, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ही जो उसकी थिकनेस है वो और भी बढ़ती जाएगी। सो हर चीज़ में टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगला है क्लाइमेट। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो क्लाइमेट के अंदर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी वेदरिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, और या फिर अगर रेनफॉल हो रही है तो भी वेदरिंग प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हम आगे बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। आप हमारी पूरी इंडिया में काफ़ी टाइप की सॉइल्स मिलती हैं जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल एक्सेट्रा। आप जगह जगह जाके आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको उनको ऑब्जर्व करना होगा। आप अपनी नोटबुक में उनको पेस्ट कर सकते हैं, कोई भी आप पॉलीथीन में रखकर उन्हें पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट के बाद आप उन्हें उनको ऑब्जर्व करिए कि उनमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। देन आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं। देन आगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। कैसे हमारी जो सॉइल है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कैसे उसका वेस्ट हो रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए लैंड है कई सालों से खाली है, 2 लैंड है ये। फर्स्ट में आपने कुछ भी नहीं उगा रखा, सिर्फ सॉइल है, यहाँ तक कि उनके अंदर वीड्स होते हैं वो भी नहीं है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ही उग जाते हैं वो भी नहीं है। और दूसरे वाले प्लांट पे आपने
पूरा प्लेग्राउंड बना रखा है, ट्रीज है, काफ़ी चीज़ें नेचुरल ट्रीज वगैरह। सो अगर बहुत ज़्यादा विंड चली तब ये यहाँ की जो सोइल है वो हवा अपने साथ ले जाएगी, बट जो जहाँ पर प्लांट्स वगैरह वहाँ पर नहीं ले जा पाएंगे। क्यों नहीं ले जा पाएंगे? क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो जो उसके साइड साइड में जितनी भी सोइल होती है उसे कंबाइन करके रखती हैं। इसीलिए हमें प्लांट्स उगाने चाहिए। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती रहती है कि हमें प्लांट्स उगाने चाहिए, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। सो हमें ये काम करना चाहिए। देन इसका एक और कारण है, कभी लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, उनसे भी होता है, और रेन वॉश से भी होता है, एक्सेट्रा। आगे और भी ज़्यादा इसके डिग्रेडेशन कर देते हैं। रेन वॉश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो अगर पानी सोख नहीं पाते तो फ्लड बन जाते हैं। फ्लड से भी जो सारा पानी है, चाहे वो प्योर हो चाहे वो कैसा भी हो, वो सारा एक जगह मिल जाता है और गंदा ही बन जाता है। और रेन वॉश में क्या होता है, रेन का पानी अगर ऊपर से आ रहा है या फिर हिली एरिया आ जाए वहाँ पर, अगर यहाँ पर बारिश हुए तो जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ज़्यादा इसका जो बहाव है बहुत जल्दी आएगा। इसीलिए देन जितनी भी यहाँ पर सॉइल होगी वो उसको वॉश कर लेगा, इसलिए इसका नाम है रेन वॉश। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन के काफ़ी मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके हमारी जो सॉइल है उसको बचा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी उन्हें करती है और हमें भी कहती है कि हमें उन्हें करना चाहिए। तो मेथड्स क्या क्या हम अभी लिख देते हैं। पहला है मल्चिंग, नेक्स्ट है कंट्रोल बैरियर, देन रॉक डैम, अगला है कंट्रोल प्लोइंग, इंटरक्रॉपिंग, देन लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स। ये काफ़ी मेथड्स है और भी मेथड्स हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में तो यही दिए हुए हैं। जो देन हम फर्स्ट में बात करते हैं मल्चिंग क्या होती है। मल्चिंग में आपके पास मान लीजिए पूरा एरिया जहाँ पर आपने कोई भी प्लांट उगा रखा है, सो आपको इसके साइड साइड में जो सॉइल होती है आप उसके अंदर ह्यूमस ऐड कर सकते हैं, जिससे जो सॉइल होती है उसे जिसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है, उसे जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है पूरी न्यूट्रिशन फुल हो जाती है उसके अंदर। इसीलिए ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको ह्यूमस बनाना नहीं आता है तो आप क्या करें, जो पेड़ होते हैं उनके अंदर ड्राई लीव्स तो गिरती रहती हैं ऑटम सीजन के अंदर, तो आप उन्हें क्रश करके उसके साइड साइड में लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप ऊपर लगाएं, आपको मतलब थोड़ा खोद कर जो जहाँ साइड साइड की मिट्टी खोद कर ध्यान रहे कि जो उसकी रूट्स है वो नहीं खुद जाए, तो इसीलिए फिर आपको खोद कर उसके साइड साइड में वो ऐड कर देने, उससे भी आपका ह्यूमस जैसे ही उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बैरियर। कंट्रोल बैरियर के अंदर 3 चीज़ें यूज होती हैं, हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टोन, सेकंड है ग्रास, और जो थर्ड है वो है सॉइल। हम सॉइल को भी यूज कर सकते हैं सॉइल को बचाने के लिए। जो माउंटेन्स के ऊपर से जो पानी आता रहता है जब भी बारिश होती है तब, या फिर जो जब भी कोई स्नो माउंटेन के अंदर स्नो मेल्ट हो जाती है समर के टाइम पर, तो वो आते हैं, तो हम वहाँ पर अगर वो उनका फ्लो ज़्यादा होगा तो स्टोन से जब वो पास होंगे तो उसके अंदर जो भी मतलब जो सॉइल रहती है वो वहीं रुक जाएगी, देन वो वाटर चला जाएगा। एक और मेथड है जहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप ये एक्टिविटी अपने घर पर कर सकते हैं। तो आपको है ना
आपको ऐसी 3 लेयर्स बनानी है। फर्स्ट में आपको स्टोन्स डाल देने हैं, देन सेकंड में आपको सॉइल डालनी है, थोड़ी सी सॉल्ट के पार्टिकल डालने हैं, और लास्ट में आपको कोई भी ग्रास डाल देनी है। जो हमारे जो वाइल्ड ग्रासेस होते हैं जो हर जगह मिलती है, आप वो भी डाल सकते हैं, जो गार्डन्स में होती है वो। अगर आप देन ऊपर से वाटर डालेंगे, नीचे एक आप बीकर रख देंगे, तो उसके अंदर जो भी पानी आएगा वो बिल्कुल प्योरीफाई होके आएगा, आपको फिल्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे फिल्टरिंग में टाइम लगता है ऐसे इसमें भी टाइम लगता है। आप इसके बजाय आप वो पानी को बॉईल करके भी पी सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा मेथड है आपके लिए। देन अगला है रॉक डैम। रॉक डैम में क्या होता है, जहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ से पानी आएगा या फिर इस साइड से पानी का फ्लो होगा, और वो थोड़ा जल्दी आएगा, जैसे स्लोप है यहाँ पर हल्का सा, तो यहाँ से पानी जब भी बारिश होती है तो यहाँ से पानी आता है, बहुत तेज आता है, और जब बरसात होती है और वहाँ से रिवर भी आ रही होती है, तब तो बस और भी ज़्यादा फ्लो होता है। तो ये रॉक डैम है, ये बनाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनमें ये रॉक से बने होते हैं यूजुअली। जैसे ये काम क्या करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो आ रहा है, तो जैसे इस पर टकराता है ये बिल्कुल स्लो हो जाता है, और देन स्लो होने के बाद ये धीरे धीरे फ्लो करता है। अगर वो धीरे धीरे फ्लो करेगा तो जो उसके नीचे की मिट्टी है उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा, अगर वो फास्टली आएगा तो उसे वॉश कर ले जाएगा। सो रॉक डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है कंट्रोल फ्लोइंग। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल साइड में फ्लो करा जाता है, जो हमारी ईस्टर्न साइड्स हैं वहाँ पर इसे यूज़ करा जाता है। वहाँ पर जैसे टीरीज वाले गार्डन्स होते हैं वहाँ पर इस मेथड को यूज़ करा जाता है। ये पैरेलली कर देते हैं, और एक साइंटिफिकली उन्हें कह रखा है कि अगर मतलब एक बात है कि अगर कोई भी ज़्यादा पानी आता है तो अगर आप पैरेलली फ्लो करेंगे तो फिर उसमें जो वाटर होगा उसका फ्लो भी कम होगा, और उसके साथ साथ जो भी आपने उगा रखा है वहाँ पे या फिर नहीं उगा रखा है तब भी वो सॉइल को वॉश नहीं करेगा। देन अगला है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में एक हमारे पास रो होती है, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगा देते हैं। कोई भी प्लांट लगा देते हैं, और उसमें बेसिकली लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये दूसरे सीजन का है, ये उससे नेक्स्ट सीजन का है, तो इसी सीजन का ये है, इसी सीजन का ये है, और ये दोनों एक सीजन के हैं। ऐसे करते होते क्या है, जब मान लीजिए ये इनका हार्वेस्टिंग चल रही होती है, जब इन्हें उगा दिए जाते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये छोटे होने के कारण इनकी रूट्स भी छोटी होती है। अगर मान लीजिए बहुत तेज विंड चली तो फिर इतने बाइंडिंग पावर नहीं है इनके अंदर, इसीलिए ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो ट्रीज हैं, या सुना होगा आपने या फिर ये साइंटिफिकली कह रखा है कि जो ट्रीज होते हैं वो अगर कोई भी विंड आती है उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं। सो इसीलिए ये सारे हेल्प करेंगे इनकी। अगर देन फिर ये हो जाएंगे पूरे, देन इसके बाद इसकी जगह पर आप कोई भी दूसरा लगाएंगे, तो फिर जब ये बड़े हो जाएंगे जब तक, फिर देन ये हेल्प करेंगे। अगर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तब भी फिर जितना पानी चाहिए होता है ये तो ले लेता है, और वरना और बचा हुआ पानी देन ये एब्जॉर्ब कर देते हैं। सो ये भी एक अच्छा मेथड है। देन आता है शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स में मतलब जो रेतीली जगह होती है जहाँ पे थोड़ा वाटर कम होता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पर करते क्या है, एक रो के अंदर बहुत ज़्यादा ट्री उगा देते हैं।
और वो एक ही रो में उगाते हैं। वो एक रो नाम के ट्रीज होते हैं, उनका नाम भी वही होता है। वो उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इसलिए पीपल इन्हें यूज़ करते हैं। वो एक साइड में लगा देते हैं ताकि मान लीजिए यहाँ पर जो रेतीली जगह पर सोइल इरोजन आ गया तो समझो सारी हवा जाएंगी, तो फिर वो इन पेड़ों से हेल्प लेते हैं। जब भी कोई भी विंड आती है तब जो ये ट्रीज है उसे रोक देते हैं, उसकी डायरेक्शन को, उसकी जो फ्लो होता है जितना जल्दी आता है उसे बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे जो ये सोइल है वो नहीं जा पाती है, वो वहीं रह जाती है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड था। अब आगे हम एक छोटी सी एक्टिविटी हम आपको वो करवाएंगे। एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपको कोई भी ध्यान रहे कि थोड़ी आप बड़ी ट्रे लें। आपको 2 ट्रेज लेनी है जिनके अंदर आपको 6 होल्स करने हैं, एटलीस्ट 6 तो होने ही चाहिए। और देन उसके बाद आपको इक्वल क्वांटिटी में उसके अंदर सॉइल को फिलअप कर देना है। सॉइल फिलअप होने के बाद आपको एक के अंदर प्लांट उगाने हैं, मतलब हर जगह पर पैरेलली उगा दे या फिर कैसे भी उगा दे, आप उगाने हैं पर हर जगह होनी चाहिए और इसको आप वैसे ही रहने दें। देन उसके बाद जब ये अच्छी तरह उग जाए आपको क्या करना है, आप इन दोनों को बिल्कुल स्लाइड करना है, स्लांटिंग में रखना है ऐसे। देन उसके बाद आप ऊपर से कोई भी बीकर से पानी डालें और देन नीचे कंटेनर रख दें ताकि वो जो पानी आए वो यहाँ पर आए। जब आप पानी डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो आप देखेंगे कि है ना, इसके जो पानी के साथ साथ इसमें मिट्टी के पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर इसमें देखेंगे तो फिर आप देखेंगे बाई चांस जो 3-4 जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ वही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, इसका कंक्लूजन ये है कि प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स है वो सॉइल को बाइंड कर लेते हैं, जो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। सो आप ये एक्टिविटी घर पर कर सकते हैं। सो हमारा जो सॉइल टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।